Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। वो कहते हैं ना, चुनौती अपने साथ मौका लेकर आती है, अपने आप को साबित करने का और अपनी एक अलग पहचान बनाने का। और मौजूदा वक्त में भारत ने आज पूरी दुनिया के सामने कुछ ऐसी ही अलग पहचान बना ली है, क्योंकि दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G20 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत अब इस समिट की मेजबानी साल 2023 में करेगा। दरअसल सऊदी अरब में 15वें समिट के समाप्त होने के बाद अगले साल होने वाली इस समिट के लिए मेजबान देशों के नामों की घोषणा हुई, जिसमें यह तय किया गया कि भारत 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता करेगा, जिसके बाद भारत के पीएम मोदी ने आभार व्यक्त किया। बता दें, समिट के समापन के मौके पर पीएम मोदी ने सऊदी अरब की तरफ से किए गए सफल आयोजन पर आभार जताया। समिट के दूसरे दिन धरती को सुरक्षित रखने और बेहतर भविष्य को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस समिट में अपने संबोधन में कहा, कोरोना काल में समावेशी स्थायी सुधार के लिए प्रभावी वैश्विक शासन की जरूरत है। विश्व भर में देशों का बेहतर आपसी समन्वय वक्त की मांग है। पीएम मोदी ने पर्यावरण को लेकर सामने आ रही चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी देशों को मिलकर इससे निपटना होगा। पीएम मोदी ने 2030 एजेंडे के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस एजेंडे में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने की बात कही गई है। भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की रणनीति में इसी सिद्धांत का पालन कर रहा है। कोरोना महामारी के मद्देनजर बदलती परिस्थितियों में हमारे देश ने आत्मनिर्भर बनने की पहल को अपनाया है। भारत विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्तंभ बनेगा। वैश्विक स्तर पर भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे संस्थानों की स्थापना की पहल की है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि इस दौर में हमें जलवायु परिवर्तन को लेकर भी काम करने की जरूरत है। उन्होंने पेरिस समझौते का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमें खुशी है हमारा देश इसका पालन कर रहा है और जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर रहा है। हम सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने पर काम कर रहे हैं। हमारे देश में शेर और चीतों की आबादी बढ़ रही है। हमने 2030 तक 26 मिलियन बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल पिछले साल ओसाका में G20 के घोषणा पत्र में 2022 में भारत में आयोजन की घोषणा की गई थी। हालांकि रियाद के घोषणा पत्र में कहा गया कि हम 2021 में इटली में, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में और 2024 में ब्राजील में अपने आगामी सम्मेलनों को लेकर आशान्वित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।